हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अमृत बैच की क्लास नंबर 7 है और यहाँ पर न्यू टॉपिक्स यानी टॉपिक्स नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था उसके पूरे आप लोगों को पार्ट 6 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। ये पार्ट नंबर यहाँ पर 1 है। इसके जो आप लोगों की ये बिलियन टॉपिक्स, दूसरा नंबर टॉपिक से बिलियन यानी कि सोल्यूशन, इसका ये पार्ट नंबर क्या है 1 है। और अभी तक तेजस बैच की जो क्लासेज की बात करते हैं तो तेजस अमृत बैच की क्लासेज नंबर क्या है, ये 7 है। और ये आप लोगों को 10 डेज का फ्री क्रैश कोर्स है। अगर ये आप लोग क्रैश कोर्स कर लेते हैं, टोटल आप लोग को 6 टॉपिक्स कराएंगे, उसमें से 70 नंबर के आप लोग को यहाँ से देखने को मिल जाएगा। 6 से 7 टॉपिक्स कराएंगे जिसमें ऑल फिजिकल केमिस्ट्री और उसके बाद 2 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, उपसा संयोजक यौगिक, और एक और टॉपिक्स आप लोग को उसमें कराएंगे। टोटल आप लोग इतना भी कर लेते हैं तो केवल 10 डेज में 10 दिन का जो फ्री क्रैश कोर्स है, इसमें भी आप लोगों को पेपर में 60 से 65 नंबर के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे केमिस्ट्री में। तो ये आप लोग सीरीज देखना ना भूले। इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव और जो वीवीआई क्वेश्चन है वही आप लोग को हम करा रहा हूँ। ये पार्ट 1 है यानी कि टॉपिक्स नंबर 2 बिलियन, और ये आप लोगों को 10 मार्क देकर जाते हैं टॉपिक्स। और ये टॉपिक्स आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हेनरी का नियम, राउट का नियम, वाष्प दाब का अवनमन, सारे आप लोग को मोलारता मोलालता, ये सारे टॉपिक्स आप लोग को यहाँ पर हम कवर कराएंगे। बिलियन क्या है, संतृप्त बिलियन क्या है, असंतृप्त बिलियन क्या है, अति संतृप्त बिलियन क्या है, सारा आप लोगों को यहाँ पर हम बताएंगे। और इसकी आप लोगों को टोटल आप लोगों को 5 क्लासेज आएगी, 5 से 6 क्लासेज आएगी। और ये क्लास नंबर क्या है, फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बिलियन के बारे में जानेंगे, यानी कि बिलियन को समझने से पहले, जिसको सोल्यूशन भी कहा जाता है इंग्लिश में, इसको समझने से पहले कुछ हम लोग थोड़ा आगे दूसरे तरीके से यहाँ पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए कि भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है, क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को यहाँ पर 3 भागों में, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, इसको मतलब कि बांटा गया है। अब ये समझिए कि जो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस है, ये 3 अवस्था आप लोग को मतलब पता है। अब यहाँ पर हम लोग को इसके ठोस को, द्रव को, गैस को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा। अगर आप लोग खुद ही पता होता है कि कोई भी पदार्थ है यानी कि ठोस अवस्था में हो, ठोस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो और गैसेज अवस्था में हो, ये इसको आपस में मिलाएंगे यानी इसकी मित्रता कराएंगे तो ये क्या बनेंगे, बिलियन बनेंगे। अगर मान के चलिए कैसे वो बिलियन बनेंगे, तो यहाँ पर समझिएगा कि इसके अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी हम लोग ठोस पदार्थ लेते हैं जैसे चीनी, उसके बाद द्रव पदार्थ ले लेते हैं हम, इसमें वाटर, जल ले लेते हैं, तो इसको आपस में गैस के पदार्थ भी हम लोग ले लेंगे, ऑक्सीजन गैस ले लेंगे, तो ये आपस में इसको मिश्रण कराते हैं तो बिलियन बिलियन बनता है। लेकिन इसको बिलियन से पहले हम लोग समझेंगे कि क्या बनता है, तो बिलियन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि सबसे पहले इसको देखिए, इसको प्रयोग द्वारा भी हम आप लोग को बताएंगे कि बिलियन को कैसे कैसे मतलब किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक कांच के कंटेनर लेते हैं। कंटेनर मतलब कि एक हम लोग ग्लास लेते हैं और इसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि कुछ मात्रा में वाटर फिलअप कर देते हैं, यानी कि वाटर को डाल देते हैं, H2O पानी को डाल देते हैं, जो रंगीन यहाँ पर ब्लू कलर के दिया गया है, पानी डाल देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर H2O जो जल है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग शुगर यानी चीनी डाल देते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कुछ समय के बाद यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग इसको प्रयोग द्वारा भी आप लोग करा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या काम किए कि एक कंटेनर पात्र लेते हैं और इस जो पात्र में हम लोग देखेंगे कि इसमें वाटर H2O है, यानी कि जो H2O है वो किस अवस्था में है, तो जल यानी कि द्रव अवस्था में है, लिक्विड। और इसी वाटर को हम लोग क्या काम करेंगे कि शुगर यानी कि जो चीनी हम डालते हैं, तो चीनी इसमें लिक्विड अवस्था में है। तो इस लिक्विड अवस्था में है तो यहाँ पर देखिए कि चीनी क्या हो गया कि यहाँ पर अभी पूर्णतः घुलता नहीं है। चीनी यहाँ पर देखिए नीचे ठोस अवस्था में जाकर नीचे पेंदी जो है, नीचे इसके नीचे यहाँ पर स्थिर हो जाता है। तो क्यों नहीं स्थिर रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये नीचे यहाँ पर होता है, नीचे की ओर खींचता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, जो सॉलिड जो चीनी होता है ये क्या हो जाता है कि नीचे इसके पेंदी पर बैठ जाता है। अब हम लोग करेंगे कि H2O जब ये अभी घुलता नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे पेंदी में बैठ जाता है। और जब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ मात्रा में धीरे धीरे इसको हम लोग हिलाते हैं, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे इसके मात्रा में क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल
कि कम होने से इसके धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये पूर्णतः रूप से इसके कण क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। और कुछ समय के बाद यानी टाइम लेगा तो ये चीनी क्या हो जाएगी, पूर्णतः रूप से ये घुल जाएंगे। यानी कि जब तक इसको हम पूरा अच्छे से इसको हिलाएंगे नहीं तो क्या होगा, ये घुलेगा नहीं। तो यहाँ पर कंसेप्ट समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि इसमें फिलअप करते हैं H2O जल जो द्रव अवस्था में होता है, और यहाँ पर चीनी जो होता है वो शुगर यानी कि ठोस अवस्था में होता है। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये घुल जाता है। यहां तक आप लोग को समझ में है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बनता है कि अगर कोई भी पदार्थ को अगर मिलाते हैं तो कुछ समय के बाद ही क्या हो जाता है, वह पूर्णतः रूप से घुल जाता है। अगर चीनी पूरी तरह से घुल जाएगा यानी कि जब हम उसको हिलाते हैं तो चीनी क्या हो जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, घुल जाता है। अब यहां पर समझिएगा कि अगर हम लोग क्या काम करते हैं कि पानी प्लस चीनी, इसको अगर हम लोग आपस में मिलाएंगे, ये पानी और चीनी अभी मिलाए तो पानी और चीनी को मिलाते हैं तो पानी और चीनी यानी कि इसको क्या कहते हैं, चीनी का विलयन बन गया। यानी कि पानी प्लस चीनी इक्वल टू क्या बना, चीनी का विलयन बन गया। अब यहां पर समझिए, जो घुलाने का काम करता हो वो उसको हम लोग विलायक कहते हैं। अगर मान के चलिए कि देखिए ये जो बाबू चीनी है, तो चीनी को कौन घुला रहा है, पानी घुला रहा है, घुला रहा है कि नहीं घुला, तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। ये यहां पर समझिए कि विलायक किसे कहते हैं, यानी कि जो घुलाने का काम करता हो विलायक कहलाता है। यानी कि पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। यहां पर कंसेप्ट समझिएगा, ये टॉपिक्स आप लोगों को पहले विलायक विलय ये कुछ समझ जाएंगे तो आगे जो आप लोग को समझाएंगे अच्छा से, यानी पार्ट मतलब अच्छे से समझ में, ये पार्ट 1 है, ये पूरा बेसिक है। यानी कि जो घुलाने का काम करता है वो क्या बोलता है, वो विलायक कहलाता है। यानी पानी किसको घुला रहा है, चीनी को, तो यहाँ पर पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। और जो घुलने का काम करता है उसे विलय कहते हैं। यानी कि अगर इसमें जो चीनी वो क्या हो रहा है, पानी के अंदर पूर्णतः घुल जाएगा, पूर्णतः रूप से क्या होगा, पानी के अंदर चीनी घुल गएगा। देखिए पहले तो चीनी के कुछ कण दिखाई दे रहा था, लेकिन इसको पूरे हिलाए तो कुछ समय के बाद क्या हो गया, ये घुल गया। तो जो घुलने का काम करता हो उसे क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। यानी कि चीनी क्या हो गया, घुल गया। याद रखिए कि ठोस पदार्थ ही क्या होता है, घुलता है। थोड़ा सा ठोस पदार्थ ही क्या होता है, घुलता है। तो ये क्या हो गया, विलय हो गया। अब यहां पर समझिए कि अगर पानी चीनी से जो विलयन तैयार होता है, चीनी का विलयन, तो यहाँ पर जो चीनी का जो यहाँ पर विलयन हो गया उसको हम लोग विलयन बोलते हैं। अपने गांव के साइड के भाषा में बोलते हैं, इसको घोलक बोलते हैं विलायक को, इसको विलय के घुले बोलते हैं। और जो चीनी का विलयन ये शरबत बन गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घोल बोलते हैं। आ रहा है समझ में। अब यहां पर तो हम लोग समझ गए कि इसको किसको किसको कहा जाता है। अब यहां पर पहले हम लोग समझेंगे कि बिलियन क्या है। यहां पर थोड़ा सा पहले बिलियन के बारे में समझेंगे, लेकिन बिलियन से समझने से पहले हम लोग समझेंगे पहले मिश्रण के बारे में। मिक्सचर क्या होता है इनके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। मिश्रण यानी मिक्सचर का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी दो या दो से कितने भी पदार्थ हो उसको आपस में मिक्स कर देते हैं। जैसे आप लोग क्या होता है कि जैसे कि शादी ब्याह में क्या काम करते हैं, मिक्सचर सब्जी बनता है, तो मिक्सचर सब्जी में कोई फिक्स नहीं रहता है कि इसमें आलू कितना डाला जाए, गोभी कितना डाला जाए, ये फिक्स अनुपात नहीं रहता है। मिश्रण का मतलब कि उसको 2 से 4 से 5 से कोई भी पदार्थ हो उसको किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसको मिश्रण हम लोग कहते हैं। यानी कि मान के चलिए मिश्रण क्या हो गया, ये पानी का मिश्रण हो गया, चीनी का, इसमें और कोई पदार्थ भी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, और कोई भी मतलब कि अलग अलग यहाँ पर पदार्थ डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, तो कोई भी पदार्थ क्या हो गया, वो मिश्रित हो गया। जैसे कि सब्जी में भी अलग अलग प्रकार के सब्जी इसमें डाल देते हैं। तो इसको सिंपल समझिए कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो प्राप्त विलयन होता है उसको मिश्रण हम लोग कहते हैं। अब हम लोग प्राप्त करेंगे समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, सबसे पहले समझिए। जैसे समांगी मिश्रण एग्जाम से में पूछेगा नहीं, समझना है इसको। एग्जाम्पल जैसे चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी को आपस में मिलाए और ये घोल क्या हो गया, अभी चीनी और पानी को आपस में मिलाए तो ये घोल क्या हो गया, कुछ समय के बाद पूर्णतः रूप से घुल जाता है। अगर पूर्णतः रूप से ये चीनी और पानी घुल जाएगा बाबू, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। यानी कि अगर कोई भी चीज चीनी हो, पानी हो, पदार्थ हो और ये पूर्णतः रूप से घुल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। अगर चीनी प्लस पानी अगर होता है तो इसमें चीनी का विलयन कहा जाता है, ना कि पानी का विलयन, क्योंकि पानी घुला रहा है।
आप इसको क्या बोलेंगे, चीनी का ये क्या हो गया, चीनी का विलयन हो गया। उसी तरह विषमांगी मिश्रण होते हैं। अब विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं तो ये आप लोग वाटर है, इसी वाटर के अंदर हम लोग बालू लाकर डाल देते हैं इसी अंदर के, यानी कि वे पदार्थ जो पूर्णतः रूप से ना घुल पाए, यानी कि पानी प्लस बालू पूर्णतः रूप से नहीं घुलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। जिसका क्या बोलते हैं, बालू का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, विलयन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को ये समझ में पहले पॉइंट आना चाहिए, इतना आप लोग को अभी समझाए हैं कि जो घुलाने का काम करता है उसको विलायक कहलाता है। यानी कि पानी क्या कर रहा है, चीनी को घुला रहा है, तो जो घुलाने का कौन काम कर रहा है, पानी, तो विलायक होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो चीनी क्या है, जो घुलने का काम करता है उसे विलय कहते हैं। यानी चीनी पानी के अंदर क्या हो रहा है, घुल रहा है, तब उसको विलय कहते हैं। और जो तैयार होता है ये दोनों के घोल, यानी कि जो पूरा ये दोनों का घोल बाबू तैयार हो गया पानी चीनी का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा हमेशा एक पॉइंट कि कभी भी अगर जो विलायक होता है वह कम होता है यहाँ पर विलयन से, यानी कि जो विलयन जो बनता है चीनी के विलयन से, वह विलायक क्या होता है, कम होता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं नोट पॉइंट्स की ओर, विलयन की ओर, सॉल्यूशंस की ओर। देखिए विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, अगर समांगी मिश्रण होगा तभी विलयन बनेगा। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। यानी समांगी मिश्रण क्या होता है, चीनी प्लस पानी पूर्णतः रूप से घुल गया, यानी कि अगर ये पूर्णतः रूप से घुल गया तो इसमें विलयन का निर्माण हुआ। यानी विलयन का होता है लेकिन इसमें समांगी रूप से यानी कि मिल गया। अब यहाँ पर समांगी का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा। अभी आप बताए कि पूरी तरह से घुल जाए। अगर दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन कहा जाता है। 2 मार्क्स में आ जाएगा। अगर पूरी तरह से घुल जाए तो वास्तविक विलयन कहते हैं। यानी कि अगर इसी में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला, जैसे चीनी और पानी को मिलाए और ये पूर्णतः रूप से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, तो जब बाबू ये जब घुलेगा तब ये समांगी मिश्रण, यानी कि जब पूर्णतः रूप से घुलेगा तो समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण पूरी तरह से घुल जाए वास्तविक विलयन कहा जाता है। यानी समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन बोलते हैं, क्योंकि ये पूर्णतः रूप से क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो यहां तक आप लोगों को कंसेप्ट हो गया। अब यहां पर समझिएगा, अगर एक विलयन और एक ये दो पदार्थ है, तो दो पदार्थ होगा तो उसको द्विलिंगी विलयन बोलेंगे। यानी कि चीनी और पानी आपस में मिलाए तो ये दो विलयन, मतलब दो पदार्थ है आपस में मिलाए तो यहाँ पर द्विवागी क्या हो गया, विलयन हो गया। यानी कि दो पदार्थों से मिलकर बना है, 1 2 3 तीन पदार्थों से मिलेगा तो द्विवांगी विलयन, त्रियांगी विलयन बोलते हैं। अब एग्जांपल में पानी के अंदर NaCl और प्लस में KCl, तो ये एक पदार्थ ये और एक पदार्थ ये, और पानी के अंदर जो है तो एक पदार्थ ये, यानी कि टोटल कितना हो गया, 3 पदार्थ, तो त्रियांगी विलयन। अब देखिए पानी प्लस NaCl यानी H2O प्लस NaCl, पानी आ गया एक और NaCl आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विवांगी विलयन बोलते हैं। तो ये सिंपल कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे मोलरता क्या है, मोलरता क्या है, इस टाइप के कंसेप्ट एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद आप लोगों को मतलब कि एक डेज में 2 क्लासेज यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर समझिएगा कि मोलरता और मोललता, ये दोनों का डिफरेंस समझिएगा, इंपॉर्टेंट से। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, यानी कि टॉपिक्स आप लोग को पता भी है कि 10 मार्क्स से कम आप लोग को टॉपिक्स ये आएंगे नहीं। हेनरी का नियम, राउट का नियम, ये भी आप लोग कराएंगे। मोल अंश, मोल प्रभाज क्या है, ये भी आप लोग कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा कि मोलरता क्या है, और 5 क्लासेज में ये टॉपिक्स आप लोग को इंड कर देंगे। जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही आप लोग को यहाँ पर हम फ्री क्रैश कोर्स के अंदर आप लोग को चला रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोलरिटी के समझेंगे, मोलरता क्या है, इस टाइप से कंसेप्ट। हो सकता है तो इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक बता देते, पता ना एग्जाम्स में आप लोग को आ जाए। सबसे समझिए कि प्रति लीटर बिलियन में, आप लोग बिलियन समझे कि अगर कोई भी पदार्थ, अभी पहले ही बताए थे कि बिलियन, अगर इसको पूर्णतः रूप से जो घोल समांगी मिश्रण, जो पूर्णतः रूप से अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं वह समांगी रूप से ये मिल जाए, पूर्णतः रूप से घुल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं। तो ये तो बिलियन आप लोग को भी जस्ट आप लोग को परिभाषा बताए। अब यहाँ पर समझिएगा कि बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, यानी कि इस बिलियन में
अगर समझिएगा कि ये बिलियन हो गया, बिलियन में घुले हुए विलय के, विलय मतलब क्या होता है, जो चीनी जितना घुल गया, यानी विलय मतलब क्या होता है, चीनी। आप लोगों को पता है इसके कि जो बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, यानी कितना इसमें चीनी कितना प्रतिशत घुल गया, यानी पूर्णतः रूप से घुल गया, घुलने की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। यानी कि अगर कोई ये बिलियन है पानी और चीनी का बिलियन है, तो इस चीनी के बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, यानी कि मोलों की संख्या, यानी कि इसमें कितना चीनी घुल गया है इस विलय में, मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो यहां पर इसका मोलरता का सूत्र पहले समझिएगा कि जो विलय का मोल, यानी कि विलय का मोल की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो चीनी के जो मोलों की संख्या होती है डिवाइड बाय बिलियन का आयतन, यानी जितना इसमें बिलियन जो है, ये बिलियन पदार्थ बना है उसके वॉल्यूम यानी आयतन को कहते हैं। तो अब यहाँ पर समझिएगा सूत्र क्या हो गया, मोलरता को m द्वारा सूचित किया जाता है, m बराबर n बटा v होता है। अब यहाँ पर समझिएगा n यहाँ पर क्या होता है, तो ये आप लोग हमेशा समझिएगा कि n यहाँ पर जो होता है वो मोलों की संख्या होता है, यानी समझिएगा कि प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, यानी कि n का हो गया घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, यानी विलय का मोल हो गया, यानी घुले हुए विलय लिख रहा है, विलय के मोलों की संख्या, यानी कि घुले हुए विलयों की संख्या, यानी कि विलय का मोल n हो गया, और डिवाइड बाय बिलियन का आयतन क्या हो गया, v हो गया। तो m बराबर n बाई वी, m क्या हो गया, मोलरता हो गया, और विलय का मोल यानी कितना इसमें विलय घुला हुआ है। विलय का मतलब क्या होता है, अगर ये चीनी अगर इसमें घुले, यानी कि यहाँ पर समझिएगा कि विलय का अर्थ होता है चीनी, यानी कि जो घुलाता है, ये समझिएगा चीनी के जो घुलाता है चीनी हो गया, यानी कि पानी को देखिए जो घुलता है, यानी कि पानी के अंदर कौन घुलेगा, पानी के अंदर चीनी घुलेगा, तो जो घुलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, विलय बोलते हैं। तो वही चीज दिया गया है, कंसेप्ट क्वेश्चन समझिएगा, प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए, यानी कि घुले हुए की बात करता है, तब ये विलय कहलाता है, यानी कि चीनी हो गया। तो यहाँ पर चीनी मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता करते हैं। परिभाषा तो आप लोग कंप्लीट। तो यहाँ पर मोलरता बराबर विलय का मोल बटा बिलियन का आयतन। आ रहा समझ में? तो अब यहाँ पर नोट यहाँ पर समझिएगा कि मात्रक क्या होता है, मोलरता का 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है वो मात्रक इसका क्या होता है, मोल। क्यों? क्योंकि n जो होता है मोलों की संख्या, तो मोल और डिवाइड बाई, अगर हम लोग बात करते हैं बिलियन का आयतन, अगर मान लीजिए कि इस बिलियन का आयतन मतलब कि इसमें 100 ग्राम पानी है, तो पानी जो वाटर है उसको लीटर में मापेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, वो मोल डिवाइड का चिन्ह है, तो प्रति एल मतलब लीटर, तो इसको लिखेंगे मोल प्रति लीटर। कहीं कहीं भी इसको मोल और ये डिवाइड बाय लीटर में है, तो ये ऊपर जाएगा तो मोल लीटर इनवर्स होगा, यानी मोल प्रति लीटर भी यहाँ पर लिख देंगे। ये आप लोग को समझ में आ गया? एक बार नहीं समझ में आए तो फिर से इसको इस परिभाषा को समझा दे रहे कि प्रति लीटर बिलियन में, यानी कि प्रति लीटर कोई बिलियन है, यानी कि बिलियन है, इसमें मान लीजिए कि 1 लीटर पानी है, तो प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की, यानी कि घुले हुए, अगर कोई भी पदार्थ अगर जो घुलता है वो ये विलय कहलाता है, यानी कि प्रति लीटर इसमें पानी में घुल गया, कौन पदार्थ घुला, तभी चीनी घुला है, तो चीनी घुल गया, तो उस मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। सूत्र मोलरता बराबर विलय का मोल बटा बिलियन का आयतन। अब यहाँ पर m बराबर क्या होता है, n बटा v होता है, n क्या होता है, विलय का मोल, और v क्या होता है, बिलियन का आयतन होता है। नोट पॉइंट यहाँ पर रखिएगा कि अगर कभी भी अगर बिलियन का आयतन मिलीलीटर में दिया गया है, तो 1000 से गुणा कर उसमें क्या बोल उसको बदलते हैं लीटर में, उसको हम लोग क्या बाबू बदल देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि 40 ग्राम NaOH यानी 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घोलने पर बने 250 ml बिलियन का मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, m बराबर n बाई वी, n क्या होता है, विलय का मोल, और बटा v क्या होता है, आयतन, बिलियन का आयतन होता है। तो अब यहाँ पर m तो हम लोग लिख दिए, अब इक्वल टू n का मतलब क्या होता है, विलय का मोलो, यानी विलय के मोलों की संख्या। तो मोल बराबर क्या होता है बाबू, तो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, यानी कि दिया गया द्रव्यमान कितना है इसमें, 40 ग्राम, 40 ग्राम है, तो यहाँ पर 40 ग्राम लिख दिए, डिवाइड बाई
डिवाइड बाई आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान हम निकालेंगे NaOH के। तो N मतलब सोडियम में कितना होगा वो 23, Na का मतलब सोडियम का 23, क्योंकि परमाणु संख्या 11 होता है सोडियम का, सबको मालूम है। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 तो द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना था 1। तो 23 16 एक जोड़ेंगे तो 40 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मोलों की संख्या जो N दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, तो N इसमें क्या हो गया 40 दिया गया है और इसमें आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो 40 आ गया। अब डिवाइड बाई बिलियन का आयतन, तो इसमें 250 मिलीलीटर बिलियन का दिया गया है, तो यहाँ पर 250 कर देंगे। अब एक चीज यहाँ पर बाबू ध्यान दीजिएगा कि मिलियन में जो आप लोग का बिलियन का आयतन मोलरता में कभी भी मिलीलीटर में नहीं होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। और लीटर में होने के लिए 1000 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1000 से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए। 40 से 40 कैंसिल हो गया, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया और 25 चौका 100 4 बार में ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो मोलरता निकला 4 मोल प्रति लीटर, क्योंकि आप लोग को अभी बताया कि मोलरता का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, तो यहाँ पर 4 मोल प्रति लीटर हो गया। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा नोट पॉइंट आप लोग को मेरा याद रखिए, एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे और इसके पार्ट 2 में सारे इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी आप लोग को हम करा देंगे। लेकिन पार्ट 1 आप लोग को यहीं तक ये परिभाषा कराकर उसके बाद पार्ट 2 में इसके पूरे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से मोलरता और मोलरता से बनते हैं ये भी करा देंगे। ताप परिवर्तन से मोलरता परिवर्तित होती रहती है। अब बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बाबू तो मोलरता क्या होगी बढ़ती या घट सकती है। अब यहाँ पर समझिए कि प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए बिलों की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब इसी बिलियन में अगर प्रति लीटर आयतन में इसको यहाँ पर अगर टेम्परेचर दिया जाए, अगर वो ताप अगर हम लोग देते हैं तो इसकी मोलरता घट या बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती, क्यों नहीं, क्योंकि अगर टेम्परेचर देंगे तो इसके जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे गैस के माध्यम से कुछ बाहर निकल जाएंगे। ये अगर टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगी इसकी मतलब कि जो मोलरता होगी ताप परिवर्तन से मोलरता परिवर्तित होती रहती है, यानी कि परिवर्तन इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं मोललता की। मोललता मतलब मोलिटी, ये नहीं समझिए कि मोललता, मोललता के मतलब किसी के मतलब कि यहाँ पर मोललता, यहाँ पर देखिए मोलरता, यहाँ पर मोललता, यानी कि यहाँ पर मोललता के बारे में समझिएगा कि प्रति किलोग्राम विलायक में, अब विलायक को किसको कहा जाता है ये समझिए। विलायक जो घुलाता है, अगर पहले बार इसमें हम लोग चीनी डाले थे और पानी, तो पानी क्या किया यहाँ पर समझिएगा, पानी क्या किया इस चीनी को घुला दिया, इसको बिलियन में घुला दिया। तो जो विलायक का काम क्या होता है बाबू कि पानी में इसको क्या करता है, उसको विलायक कोई भी पदार्थ को क्या करता है घुला देता है, यानी कि पानी क्या हो गया विलायक हो गया, क्योंकि वो किसी पदार्थ को क्या होता है घुला देता है। तो प्रति किलोग्राम विलायक में अगर मान लीजिए कि इसमें क्या हो गया प्रति किलोग्राम की बात कर रहा है, तो प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी घुले हुए विलय की मोलों की, यानी कि जो इसमें चीनी जितना घुल गया तो उसकी संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता का सूत्र बाबू होता है M बराबर विलय का मोल बटा बिलियन का द्रव्यमान केजी। ठीक, अब मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक इसका भी मोल हो जाएगा, डिवाइड मतलब प्रति, और यहाँ पर विलाय का द्रव्यमान केजी में तो मोल प्रति केजी हो जाएगा। अब यहाँ पर नोट की बात करते हैं। नोट फर्स्ट, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता, ये आप लोग याद रखना है कि कभी भी मोललता टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आप लोग को यहाँ तक वो पार्ट 1 करा दिए, 5 पार्ट्स में आप लोग को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मोल प्रभाज क्या है, मोल अंश के मोल प्रभाज क्या है, उसके बाद हेनरी का नियम क्या है, ये सारे कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद वाष्प दाब का अनुमान, राउट का नियम, ये टॉपिक्स आप लोग को वहां तक कराने के बाद ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो एग्जाम से पूछे जाएंगे वे सारे करा देंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोग को यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा।